अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है ADA पार्ट 1 के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2023 में, जिन्होंने एडमिशन लिया है। ये उनके गेस्ट पेपर्स हैं जिनके अभी एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी में पेपर्स होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस का, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का ये गेस्ट पेपर है। इसमें मैंने आपको जो सवाल दिए हैं, प्लीज़ वो सवाल के जवाब मत याद किया करें। उस सवाल में जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, प्लीज़ वो टॉपिक्स याद करके जाया करें। बैचलर्स लेवल में तमाम सब्जेक्ट्स में जितने भी पेपर्स हैं, उसमें आपका जो पेपर आता है उसमें चाहे कोई भी सवाल आए, बट टॉपिक आपको याद होना चाहिए और आंसर में आपने पूरा टॉपिक लिखना होता है, तभी आपके अच्छे नंबर आते हैं। जस्ट आप सवाल का जवाब रट के और वही एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिख के जाएंगे तो उसमें अच्छे नंबर नहीं मिलते। तो कोशिश करें बुक से पढ़ें, टॉपिक्स याद करें और जो मैंने टॉपिक दिए हैं वो भी याद करें। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम मज़ीद हो तो पास पेपर से मज़ीद आप और क्वेश्चंस भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सब्जेक्ट है ना, ये थोड़ा वास्ट है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि वही आए जो आपकी बुक में है। आजकल के जो रीसेंट हालात हैं उससे भी रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं। जैसे कि आजकल आपको पता है वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन की वॉर के बारे में भी टॉपिक सवाल आ सकता है। फ़लस्तीन और आपका इसराइल का जो मसला चल रहा है वो भी वॉर है, उसके हवाले से भी आपका सवाल आ सकता है। तो थोड़ा आप लोग अप टू डेट रहने के लिए गूगल कर लें, इन टॉपिक्स के बारे में कुछ ना कुछ मवाद इकट्ठा करें और अपने पास पूरा एक नोट बना लें कि अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में नो हाउ होगी और आप अपने वर्ड्स में भी उसको अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट ही ऐसा होता है जिसको आपने खुद से रिसर्च करनी होती है, ये सिर्फ कॉपी से छापने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी आपको सवाल अभी मैं बताने वाली हूँ, अगर वो आपकी बुक में नहीं है तो प्लीज़ गूगल से रिसर्च कीजिए। अप टू डेट अभी तक जो रीसेंट उसमें पेशरफ्त हुई है उस पे ध्यान रखिएगा। सिर्फ बुक क्योंकि पुरानी पब्लिश होती है, शायद 2-3 साल पहले का उसमें मवाद हो, अभी रीसेंट वाली कोई चीज़ ना हो। तो रीसेंट के लिए ज़रा थोड़ी सी रिसर्च कर लें ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डिप्लोमेसी इन इंटरनेशनल रिलेशन। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में सफारतकारी की अहमियत का जायज़ा लीजिए। ये डिप्लोमेसी वाला पूरा टॉपिक है, ठीक है। अहमियत भी है और वो पूरा टॉपिक आपने बताना है A to Z। व्हाट इज़ डिप्लोमेसी, सफारतकारी क्या होता है, उसका मफ़हूम क्या है, उसके तरीक़ेकार क्या हैं, किस तरह से वो की जाती है, ठीक है ना, सब कुछ आएगा। नेक्स्ट है, क्रिटिकल एग्जामिन द एवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न स्टेट सिस्टम। जदीद रियासती निज़ाम के इर्तिका का तनकीदी जायज़ा लीजिए। ये भी आपके पास बुक में है, मॉडर्न स्टेट सिस्टम, जदीद रियासती निज़ाम वाला पूरा चैप्टर है। मुझे पता है बहुत बड़ा है, बट उसको आप पढ़ें, समझें और उसके बाद उसको अपने वर्ड्स में शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। 20 नंबर का सवाल होता है, उसमें कम से कम भी 8 से 10 हेडिंग्स होनी चाहिए और कम से कम भी 4 से 5 पेजेस का आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। सर्द जंग के बाद माशती जोग्राफिया की अहमियत पर बहस कीजिए, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स आपके बुक में टॉपिक मौजूद है, बट इसको रीसेंट अपडेट कर लीजिएगा, थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा, अभी के जो ताज़ा हालात हैं वो भी ऐड इन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्कस द टर्म फॉरेन पॉलिसी एंड एनालाइज द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। खारजी पॉलिसी की तारीफ़ कीजिए और खारजी पॉलिसी की तश्कील में कौन कौन से अवामिल कार फरमा हैं। ये पूरा आपका खारजा पॉलिसी है जो आपकी बुक में पूरा चैप्टर है, टॉपिक है, वो पूरा याद कीजिएगा, पूरा ही लिखना है इसमें आंसर में। आपको सवाल के जवाब लिखना आना चाहिए, बस ये आपका एग्ज़ाम है, यही आपका इम्तिहान है। नेक्स्ट है, एनालाइज US पाकिस्तान रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर ऑन टेरर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। इस पर कुछ भी आ सकता है, वॉर ऑन टेरर 9/11 भी आ सकता है, वॉर ऑन टेरर ऑफ अफ़गानिस्तान भी आ सकता है, या उसका फ़लस्तीन इसराइल वाला भी आ सकता है, यूक्रेन वाला भी आ सकता है। लेकिन आपको US पाकिस्तान रिलेशनशिप यानी पाक अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसका पूरा टॉपिक याद करना है और अभी रिसेंट जो भी उसमें पेशरफ्त हुई है वो भी बतानी है। साइफ़र वाला मामला भी ऐड होगा उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एनालाइज द रोल ऑफ़ यूनाइटेड नेशन इन कश्मीर एंड फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें भी आपको रीसेंट चीज़ें बतानी है, कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़े में अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ नेशनल इंटरेस्ट एंड why it is necessary that the clash on national interest among states always result in war. Give example। ये देखें, ये भी वॉर से रिलेटेड है। नेशनल इंटरेस्ट यानी कौमी मफाद क्या है, उसकी तारीफ़, उसका मफहूम बताना है और कौमी मफाद क्यों ज़रूरी है किसी भी रियासत के दरमियान
कौमी मफाद का क्या मतलब क्या अहमियत होती है कि उनके आपस में जंग के नतीजे मतलब उसका नतीजा जंग की सूरत भी हो सकती है अगर कौमी मफाद में बात ना बने तो। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन। ताकत के तवाज़ुन की बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में अहमियत का जायज़ा लीजिए। ठीक है, ये भी वही वाला है, पूरा टॉपिक है आपकी बुक में, प्लीज़ पूरा टॉपिक याद कीजिएगा। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सुवेरेनिटी इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप। आपका बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में इक़्तिदार आला का जो कॉन्सेप्ट है, नज़रिया है, उसका तनक़ीदी जायज़ा लीजिए। ठीक है, ये भी आपकी बुक में मौजूद है। क्वेश्चन 10 है, हाउ डू ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स रिलेशंस अमंग स्टेट। तिजारत और माहौलियाती तब्दीली रियासतों के दरमियान ताल्लुकात को किस तरह असरअंदाज करती है और उसका सफारतकारी पर क्या असर पड़ता है, वो आपको बताना है। ये आपकी बुक में मौजूद है टॉपिक, लेकिन इसको अभी रीसेंट ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जो भी रीसेंट जो भी लॉज पास हुए हैं, आपको पता होगा अभी रीसेंट बहुत सारी पेशरफ्त हुई है, उसके साथ इसको अटैच कीजिएगा प्लीज़। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, रिसर्च बेस्ड है, इसको थोड़ा अपडेट कीजिए। बुक में एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ, अभी रीसेंट वाली चीज़ें भी ऐड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।